आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मंत्रियों की गाड़ी में, मंत्रियों की गाड़ी में जम्मू शहर में एक और प्रदर्शन सामने आया है जो कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर होम गार्ड एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ के विजुअल्स भी हम आपको दिखाते चले। क्या ऐसा हुआ कि आज आपको प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा? मैम, हर बार तो हमें प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते हैं हम। हर महीने हमारा प्रोटेस्ट होता है, यहाँ भी होता है, श्रीनगर में भी होता है, कहीं नहीं हमारा प्रोटेस्ट होता। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। अब पीछे इन्होंने जैसे PDD टेलीविज़न थे, उन 12,000 का इन्होंने कर दिया। फिर उसके VDC, मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि ये VDC कौन सा डिपार्टमेंट है? अगर VDC डिपार्टमेंट है तो क्या होम गार्ड डिपार्टमेंट नहीं है? VDC का कर सकते हैं। जो घर में बैठे थे, जिनका आज तक कोई खाता नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनको अगर ये 4500 रुपये सैलरी दे सकते हैं तो होम गार्ड तो गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना। यूनिफॉर्म दी है गवर्नमेंट ने, यूनिफॉर्म पहन के पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हमें जो है कोई हक नहीं दिया। कि इतना कुछ करने के बाद आप अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा रहे हो और आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज जो है वो किया जा रहा है। देखो, नज़रअंदाज तो किया जा रहा है हमें, ये तो हमें सामने पता चलता है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, अगर इस वक्त गवर्नमेंट चाहे तो हमारा ये हमें रेगुलाइज कर सकती है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। पिछली सरकारें जो थी, जितनी भी सरकारें थी पिछली, उन्होंने तो हमारा खून चूसा है। तो अब हम चाहते हैं कि अगर ये सरकार हमें जो है इंसाफ दे दे। हाँ, एक बात और भी है, हम जो टेलीविज़न हैं वो सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार गिराना भी जानते हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा तो हम सरकार गिराने के लिए तैयार हैं और हम नई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, अगर आप यहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू नहीं करेगी तो क्या करेगी फिर? वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए इन पे। तो हम समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस होम गार्ड वालों को पूरी ताकत से हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी जो डिमांड है वो जायज़ डिमांड है, डिमांड्स इनकी पूरी होनी चाहिए, यही हमारा आज कहना है। और आज क्या धरने का यही एक उद्देश्य है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी ये पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे हैं सवाल, तो मैं समझता हूं कि ये इनकी डिमांड जो है बिल्कुल जस्टिफाइड है और वो डिमांड जो है इनकी ज़रूर मिलनी चाहिए। इनको जो भी इनका हक है मिलना चाहिए। बच्चे हैं आपके, होम गार्ड का काम करते हैं, यहाँ के नौजवान हैं ये, अगर इनको पेट भर खाना नहीं मिलेगा, बच्चे इनके दरबदर हो रहे हैं, फीसें इनकी दे नहीं पा रहे हैं, तो आज अगर आप इनके हक नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो मेरी आप जो यहाँ की सरकार से और मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि होम गार्ड वालों की जो जस्टिफिकेशन है, इनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करें, यही आज हमारी डिमांड है। और मैं ऑल JNK होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कमला शर्मा बोल रही हूँ। हमारी सरकार के आगे बार बार यही डिमांड थी कि जैसे बाकी स्टेटों में होम गार्ड को रेगुलर ड्यूटी मिल रही है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिल रही है। हम ये नहीं कहते कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम अब सरकार को ब्लॉक करेंगे। जो हमारा काम होगा ना वो सरकार को ब्लॉक करना होगा। हमारा काम कि जब पूरे हिंदुस्तान में रेगुलर ड्यूटी मिल रही है पूरे 365 दिन, जम्मू कश्मीर में 150 दिन, तो हम चाहते हैं कि अगर आपने ड्यूटी बनाया ना तो हमें ड्यूटी का दिया गया। अगर 370 था तब भी हम ऐसे थे, आज अगर आपने 370 तोड़ा, हम आज भी वैसे ही है जैसे 370 के पहले थे, 370 के बाद भी वैसे ही हमारी हालात है। हम क्या कहते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हमारे MP जाते हैं, वो कभी किसी ने होम गार्ड की आवाज़ उठाई? आज तक किसी एक भी MP ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई, जिसको हम फर्श से लेके हर्ष तक पहुंचाते हैं और उन्होंने इन लोगों को खड्डे में डाला। तो हम बार बार LG साहब से, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी से, ऑल इंडिया प्राइम मिनिस्टर से और गृह मंत्री जी से और राष्ट्रपति से यही अपील कर रहे हैं कि हमें रेगुलर ड्यूटी दी जाए जो 365 दिन की ड्यूटी है। क्या आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज भी गुलाम होम गार्ड है? जम्मू कश्मीर को का भारत का अंग नहीं माना जाता 370 तोड़ने के बाद भी? तो मैं यही सरकार को अपील कर रही हूँ। आज तो हमारा ट्रेलर है, लेकिन आने वाली इलेक्शन में हम दिखाएंगे, हम बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जो विधायक बनाए हुए हैं वो 6 साल के लिए आते हैं। आपने उनको पेंशन
पूरी फैसिलिटी दी हुई है। हम 60 साल नौकरी करके जाएंगे, हमारे लिए कौन सी पेंशन गवर्नमेंट ने बनाई है? हम चाहते हैं जो हमारे जवान रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन दी जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और रेगुलर ड्यूटी दी जाए। यही हमारी सरकार के आगे बार बार यही अपील है। जय हिंद, जय भारत। सर केवल 2700 रुपये परिवार में बाकी सदस्यों के साथ हो जाता है गुजारा? 2700 में सिर्फ झगड़ा होता है, फैमिली के साथ भी झगड़ा है। आज भी हम घर से ऐसे निकल कर आए हैं, हमें आंसू आते हैं कि ये दुख दर्द हम बयान नहीं कर सकते कि 2700 पे हम क्या करेंगे। हमें शर्म आती है, मतलब कि वर्दी पहनते हैं लेकिन जब घर में आते हैं नींद नहीं आती है रात को कि हमने ये देश के लिए तो वर्दी पहनी है लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है वो समझ नहीं आ रहा है। हमें इस चीज़ का दुख नहीं, अगर दूसरी स्टेटों में भी यही सैलरी होती थी भाई इतनी मिलती है, अगर दूसरी स्टेटों में यूटी में अच्छी सैलरी है 20-25 से प्लस सुपर 40-50 तक है और सेंटर से हमारा बहुत अच्छा पैसा आता है, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है? यूटी किस लिए बनी? यूटी इसलिए बनी कि इस करप्शन को यहाँ से भगाना है। लीडर बिठा लिए जो पुराने लीडर बने हुए थे उनको बाहर निकाला कि हम इसको पवित्र करेंगे, इसको सुधार करेंगे, जो गलतियाँ की हैं उसको सुधारेंगे। अगर एलजी की शासन बनने के बाद फिर तो झूठे वादे हैं ना ये। सर भाजपा तो कहता है कि होम गार्ड्स का जब भी जिक्र होता है कि हम बड़ी गंभीरता से उनके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये गंभीरता से सोचते थे, मैं आपके मीडिया के द्वारा ये बोलना चाहता तो हमारा मसला इन्होंने हल क्यों नहीं किया? इन्होंने वोट के लिए राजनीति की, वीडीसी का वोट ज़्यादा है। क्या हम छोटे तबके में 3500 लोग हैं, हमारे भी तो वोट है, 5 लाख फैमिली हमारे अंडर आती है, लेकिन उन्होंने 35,000 का मसला हल किया और पीडीटी का मसला हल किया। हो सकता है भाजपा शायद सीएम बनने का इंतजार कर रहा, उसके बाद शायद आपके मसले को ख्वाब है, कुछ नहीं बनेगा क्योंकि पहले हमने एमएलए इनको 25 सीटें दी थी, इन्होंने इसमें हमारा 70 तोड़ा, हमारा रोजगार छीना, जो हमारी नौकरियां थी वो छीन गए, सब कुछ छीन गए। हमने लॉलीपॉप दिया कि आपको इंडस्ट्री आएगी, MA BEd पढ़ा लिखा हूँ मैं, रोजगार नहीं है, घर में भूखा सोते हैं, बच्चे नहीं है, क्या खिलाएं, और दिहाड़ी लगाने के लिए गिनती बेचने के लिए जगह नहीं मिल रही है हमें लोगों को, कहाँ जाएं? MA BEd किया हुआ मैं और हमारे लड़के PG ग्रेजुएट हैं। हमने सोचा कि ये आप देखो अब यहाँ पर ये बना है क्या बोलते हैं स्टेट, मतलब तोड़ी है इन्होंने, तो ये कुछ करेंगे लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी जब यूटी में तब्दील हुआ था हमारा राज्य। एक्सपेक्टेशन हमारी बड़ी थी कि हमें तो पहले दिन, हम आज अखबार में देंगे भाई मोदी जी ने हमारे साथ वादा किया था इधर यहाँ पे कि हम वो वीडियो भी आपको बताएंगे, उसको भी तरह बताना है कि चाहे होम गार्ड वाले हों ये तनाव भरी ज़िंदगी बसर करते हैं, चाहे कोई भी और SPO वगैरह हो, इनको हम मिनिमम वेजेस देंगे, एक लेबर की दिहाड़ी देंगे, बाकी छोड़ो लेबर का दिन, ताकि वो अपने फैमिली का गुजर बसर कर सके। लेकिन ये झूठे वादे हैं। यानी वर्दी पहनी है, देश की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन केवल 2700 रुपये इन्हें बदले में मिल रहा है। इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन का सहारा ही लेना पड़ता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.